तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस तरह से आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे मॉक लगाया करते हैं आपके सामने, ताकि आपको हमारा अप्रोच पसंद पता चल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोग को भी कुछ पता हो तो बताइएगा हमको, ताकि हम भी उसको मॉक में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज द पंडित का जो लाइव टेस्ट है वो देने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यू पैटर्न पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लैंग्वेज इंग्लिश, एंड देन इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है। ये 1086 यहाँ पे 8 से 54 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी कि 54 को डिवाइड चेंज करना पड़ेगा। या तो डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ या प्लस के साथ, तो पहले इनटू डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है ना, तो 108 और डिवाइड के मल्टीप्लाई प्लस 6 डिवाइड बाई 4, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं होगा। 108, अब यहाँ प्लस की जगह डिवाइड लाते हैं, 6 इंटू 4 माइनस 54 प्लस 8। ठीक है ना, तो 6 यानी कि 18 छः 118 चौक 72 माइनस यानी 48, सॉरी 46, तो कितना हो जाएगा 26, जो कि सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। सॉरी, ये नहीं, ये करना है। यहाँ पे 15 10 का, ये तो 10 का क्यूब है। ये 12 1 7 3 3 होती है 27, 23 का क्यूब है, यानी हाँ ठीक है। तो 15 माइनस 5 10 का क्यूब, 28 माइनस 5 23 का क्यूब, और 21 माइनस 5 कितना 16, 16 का क्यूब कितना हो जाएगा 16 40 96 है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एल 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 सबसे में सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। ए मतलब 27 में से माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, 15 माइनस 3 12, एल एल होगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, यानी कि एक्स वाला होगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया हेल्थ एक्सपर्ट रिकमेंड दैट पीपल वॉश देयर हैंड रेगुलरली विथ सोप टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि यहाँ पे लोग हाथ धोते रेगुलरली, ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज से क्या करें, मतलब बच सके। तो एज्यूमशन क्या माना गया, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप कैन रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, दैट का ठीक है, सही है। मोस्ट जो इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू डर्टी हैंड्स ओनली बोला गया तो गलत है, यानी कि ये इम्प्लिसिट वन होगा यहाँ पे। अच्छा, लेवरेज, अच्छा इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, तो वोरेसिस क्या होता है, ग्रीडी, मतलब लालची, भूख, ये तो लालची बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है 9 22, और ये 14 16, ठीक है ना, और यहाँ पे 18 12 23 7। अच्छा, 9 5 14 और 22 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6, 18 5 23, और ये क्या है 12 माइनस 7, यानी कि सॉरी माइनस 5, मतलब प्लस 5 माइनस 5। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक गलती होगा, तो यहाँ 4 24 और यहाँ पे आ जाएगा 9 18। ठीक है ना, तो 4 5 9 और 24 माइनस 6, यानी कि यही वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि माइनस प्लस 5 माइनस 5 ले रहा है। यहाँ पे सम डॉक्टर्स आर राइटर, तो क्या सम डॉक्टर्स आर एजुकेटेड राइटर, नहीं गलत है। सम एजुकेटेड आर नॉट पुअर, सम एजुकेटेड डॉक्टर, अच्छा सम एजुकेटेड आर नॉट पुअर सही है। नो डॉक्टर इज पुअर, नो डॉक्टर इज पुअर क्लियरली नहीं कह सकते, यानी कि ओनली 2। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा, सम डॉक्टर राइटर नहीं, ठीक है। चलिए, हाउ मैंने कितना काउंट द नंबर ट्रायंगल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दोनों 16 हो गया। 16 प्लस 1 2 3 4 5 6 6 दोनों 12 प्लस ये 16, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। तो 16 दोनों 32 और 12 44 और 8 6 2 8 52, 52 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 83 85, फिर यहाँ पे 255 250, अच्छा बन गया आंसर 1295। ठीक है, बन गया। यहाँ देखिए +2, यहाँ से 8 ये 24 5 थे 15, यस गुने 3 प्लस 4 गुने 5, सॉरी प्लस 5 गुने 5, हाँ गुने 5, तो प्लस 6 होगा, यानी कि 1295 प्लस 6 1301 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिक इज कोडेड एज 74, क्लाउड इज कोडेड एज 80। ठीक है, तो गेस्ट क्या कोड होगा सो लिखना है। अच्छा, ये क्लाउड का ये 3 12 3 15 15 30 30 और 21 30 51 और 4 55 आ रहा है।
नहीं, अपोजिट देखते हैं 3 यानी कि 3 तो 24 3 27 12 15 27 15 12 27 यहाँ पे 21 और 6 27 और 23 4 27 6 3 9 2 11 5 16 4 20 की जरूरत में 2 2 2 4 2 6 2 8 80 यस अपोजिट करके किया गया था, यानी कि 7 तो कितना हो जाएगा 23 सॉरी 7 आ गया तो 20 20 आ गया 21 6 5 22 और 19 9 और 8 ठीक है ना 20 और 7 तो 8 2 10 और 6 16 7 23 के 3 लास्ट में 3 यूनिट डिजिट सही है, पहला ऑप्शन में आ जाएगा। 2 2 4 2 6 ठीक है 63 आ रहा है। अब यहाँ पे 7% PQRST अटेंड जो 7 डेज ऑफ द वीक मंडे से संडे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये बन गया। ठीक कोई बात नहीं। बोला कि वो अटेंड थर्सडे को कौन करता है सो निकालना हमको, ठीक है। आर अटेंड इमीडिएटली आफ्टर टी 2% अटेंड बिटवीन पी एंड क्यू, पी अटेंड बिफोर क्यू, पी अटेंड बिफोर क्यू 2 लोग, ठीक है। यू अटेंड्स ऑन फ्राइडे, ठीक है। और यू के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ। एस अटेंड्स आफ्टर क्यू, यहाँ पे लिखते हैं एस अटेंड्स आफ्टर क्यू और देयर आर 3 डेज बिटवीन टी यू, यू 1 2 3 तो टी हो जाएगा, अब टी से कुछ रिलेटेड है। आर अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर टी, आर यहीं पे हो जाएगा। 2% अटेंड, अच्छा यहाँ पे आर के बारे में कुछ दिया वो नहीं। 2% अटेंड्स बिटवीन पी एंड क्यू, अगर पी क्यू ठीक है 2 लोग होते हैं और क्यू विथ पी अटेंड्स बिफोर क्यू, अच्छा तो पी 1 2 क्यू और पी 1 2 क्यू, ठीक है ना कोई बात नहीं। देखिए अब क्यू के बाद कोई है, देयर आर 3 एस अटेंड्स आफ्टर क्यू, ठीक है। अगर पी 1 2 क्यू और एस यहाँ हो जाएगा, ठीक है तो ये सच बन गया। तो क्या ऑप्शन पी टी क्यू भी बच गया, तो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो भी थर्सडे को है, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द, इतना जो भी है कितना एज मेनी लेटर बिटवीन देम, ठीक है तो कितना 10 15 21 18 14 5 25, ठीक है ना। 10 11 12 13 14 15 16 15 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 ये बन गया। 18 19 20 21 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 ठीक है 14 15 16 17 18 25 26 यानी 1 ही आ रहा है, 1 ही होगा फिर। यहाँ पे 6, अरे यार 6 4 10 सत्तर 70, ठीक है। 11 7 18 70 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखते इधर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 कितना आ गया 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4 52 52 प्लस यहाँ पे 18 आना चाहिए, 4 चौक 16 प्लस 6 छक 36। इसमें तो नहीं डाउट कुछ नहीं बन रहा है, अच्छा इसको बाद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अच्छा हैश टैग मतलब क्या है, मतलब हैश टैग मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 ये हो गया। अब ये दिया हुआ है कितना डॉलर, डॉलर मतलब ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बोलते हैं, ठीक है ये बन गया। अब ये जो है 2, ठीक है ना, ऐड द रेट का मतलब -5, ठीक तो 8 या 24 से 27 27 4 31 31 माइनस 5 26 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। A laboratory has 3 experimental vaccine is इतना वैक्सीन एक्स इज वेरी इफेक्टिव बट काउजेस माइल्ड साइड इफेक्ट्स इन मेनी पेशेंट, ठीक है। वैक्सीन वाई लेस इफेक्टिव बट हैज़ ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट बोला गया। वैक्सीन जड़ इज मॉडरेटली इफेक्टिव बट इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज आर स्टिल अननोन, ठीक है। तो द हेल्थ कमिटी मस्ट चूज विच वैक्सीन फॉर नेशन वाइड, तो जड़ को चुनेगी क्योंकि जड़ तो कोई इतनी नहीं कर रहा है, ठीक है। 8% इतना इतना 2 पैरेलल रो में बैठता है, बी इतना जो भी साथ में फेसिंग साउथ, बी वाले ऊपर और डी वाले नीचे। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है बी, ठीक है ना। एस सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, एस सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, या तो एस इधर बैठेगा या तो एस इधर बैठेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। एल सीट्स अपोजिट टू बी, एल सीट्स अपोजिट टू बी। एक्स सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एक्स सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। अगर आर सेकंड टू द राइट यहाँ पे हो जाएगा कोई बात नहीं। के सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, के सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी यानी कि के यहाँ बैठेगा, तो यानी कि एस कहाँ बैठ जाएगा एक्सट्रीम एंड पे, अच्छा के बी एम के आर, ठीक है, यानी कि एस यहाँ होगा। अरे यार ये क्या क्वेश्चन बन गया है, देखिए बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सॉरी ये तो पूरा गलती बन गया। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम कौन है बी,
और बी या तो यहाँ पे एस होगा या तो यहाँ पे एस होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बोला, एल सीट्स अपोजिट टू बी, एल सीट्स अपोजिट टू बी, एक्स सीट एज वन ऑफ द एक्सट्रीम राइट, एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, एक्स कहाँ पे है, नीचे, ठीक है ना। के सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी यहाँ पे के हो जाएगा, सॉरी ये नीचे देख रही है ना, तो के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हु सीट्स अपोजिट टू के यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब ये बैठ गया है, अब क्या बोला गया है, एक्स सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, तो आर के एक एक्स यहाँ पे, के का अपोजिट कौन है, एक्स, आंसर खाली घुमा रहा था। चलिए एलिजिबिलिटी कर इसको बाद में बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा किसको क्वालिफाई करना वो देखना। 25 से 28 ईयर्स, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन साइंस, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर द नेशनल लेवल, ठीक है। हाउएवर इफ a candidate has more than 80% marks then interest is required, ठीक है। कैंडिडेट older than 20 but has a master degree in science, केस शुड बी रेफर टू, ठीक है। तो 24 है, हमको ये चाहिए 25 से इतनी, तो ये इसको ऐसे रेट कर देंगे। 26 है रिया, 29 है ज़्यादा, लेकिन 80% चाहिए हमको, 80% चाहिए। और यहाँ पे 28 से ज़्यादा, तो मास्टर डिग्री है क्या, मास्टर डिग्री है, क्वालिफाइड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 26 है, 82% है, ग्रेजुएशन में डिड नॉट क्वालिफाई एंट्रेंस, तो डिड नॉट क्वालिफाई मतलब कि द एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट में बी इग्नोर, ठीक है। तो रिया को तो दिया जा सकता है, ठीक है ना, रिया को मिल जाएगा, तो रिया को मिल जाएगा ओनली रिया। रिया के साथ क्या है, करण, करण का देखते हैं, तो करण को क्यों मिलेगा भाई, यहाँ पे 24 साल का तो है ही, इसमें कुछ बोला गया नहीं गया है। करण नहीं मिलेगा, करण नहीं मिलेगा, करण नहीं मिलेगा, तो ओनली रिया को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट बैडमिंटन, ये नहीं, 30-30-60, कितना क्वेश्चन बन पाया, अरे यार बहुत कम बन पाया है, कोई बात नहीं। 7-4-11 यानी कि कितना आ गया, लाइक इन द सेम वे 9-9-81, अच्छा हाँ, 7-49 प्लस 4-5-20, ठीक है, नहीं, 4-5-49 प्लस 16, 49 प्लस 16 61, ठीक है। और 25-25 मतलब 5 चौके 20 प्लस 9-9-81, ठीक है। अच्छा, तो 6 चौका 24 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 चौक 16 करे इंटू 4, तो 6 चौका 24 है, 11-121 यानी कि 24 और 1 25 यानी कि 151 तो नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन में गलती होगा, क्योंकि 7 चौक 28 यहाँ करते हैं अगर, और 13 का स्क्वायर 169, नहीं ये भी तो नहीं बैठ रहा है। 4 चौक यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस 49 यानी कि 9-6-15 5 में 1-4-1-5 6 65 आ जा रहा है। 4-12 तो 6-18 प्लस मतलब 121 प्लस 6-18, इसमें तो कुछ नहीं बैठ रहा है, इसको बाद में टिक करते हैं। ये अच्छा हाँ, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 9 गए 2, ठीक है। तो 4 में से 2 गए 2, लास्ट में अरे 2 आ गया, कोई बात नहीं। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए तो सॉरी 7 में से 0 आना चाहिए ना, 7 में से 7 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एस के बाद टी के है, यहाँ पे टी के आ रहा है, के कांस्टेंट, तो लास्ट में के आएगा, 3 ऑप्शन, एस के बाद एफ, एस एफ टी के, एस एफ टी के पी, ठीक है, एस एफ टी के पी, एस एफ टी के पी, फिर एस एफ टी के पी, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। इन अ कोडेड लैंग्वेज क्या बोला गया, विंटर इज कोडेड एज इतना, अच्छा WINTER, तो WINTER, ठीक है। ब्रिज मार्केट एम, तो अच्छा अपोजिट कर, ठीक है, तो मार्केट MAR के नहीं KET, यही होगा फिर, देखिए MAR, देखिए विंटर WINTER, तो MARKET, ठीक है, सही है। ये आगे बढ़ो भाई। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ, रवि सेड द मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब कि रवि का जो ग्रैंडफादर होगा, ठीक है ना, ग्रैंडफादर के क्या है, द मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर, इसका जो डॉटर है इसका ओनली सन है, ओनली सन ऑफ द डॉटर, ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई, ठीक है। तो हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रवि, या तो कज़न लगेगा या तो फिर खुद से होगा, तो कज़न ही लगेगा, नेफ्यू तो लगेगा नहीं, क्योंकि इस डॉटर की जो बेटी है ना, तो कज़न ही लगेगा फिर। यहाँ पे बोला गया द मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन, ठीक है, ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाँ तो फिर सही है। एट वाट टाइम, ये 4 से, अच्छा ये हाँ, इसको बनाने का तरीका ये है कि 4 से 5 बोला गया है, तो यहाँ से ये ऐसे होना चाहिए, 4 से 5 6, तो
4 से 5 तो ये इसके और इसके बीच में होना चाहिए, है ना। तो इसके और इसके बीच में मतलब 11 बजने वाला होगा, तो 11 बजने वाला होगा तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, अगर ये यहाँ बजेगा तो 5 मिनट से पहले, यानी कि 5 मिनट से पहले तो 54 आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट थोड़ा है ना, तो 54 आ रहा है। वैसे 12/11 से गुना कर सकते हैं। अरे भाई सही हो। इसमें क्या है, बेसबॉल डायमंड, हाँ डायमंड पर खेला जाता है, स्केटिंग ये रिंक पे। इसमें क्या किया गया है ये तो नहीं पता चल रहा है, ये भी तो नहीं बन रहा है। 4 चौक 16 और 6 छक 36, तो यानी कि 6 6 12, दो हाथ में 1 3 4 5 52 आ रहा है, प्लस 6 चौका 24, नहीं ये तो नहीं पता चल रहा है। ये देखते हैं, अगर 4 चौक 16, 7 7 49 प्लस 4 चौक 16, 9 9 81 प्लस 5 चौके 20, और 11 11 121 प्लस 6 चौका 24, 4 और 1 5, गलती आ रहा है। 13 13 169 प्लस 7 चौक 28, 9 8 17, नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है, ये दोनों नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट चलिए, कोई बात नहीं। हमारा जीएस पोर्शन आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज वाइडली नन फॉर इट्स हाईली एक्सप्लोजिव नेचर एंड हैज हिस्टोरिकली बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। वाइडली नॉन इट्स फॉर इट्स हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर, अच्छा तो ग्रेफाइट तो है नहीं है एक्सप्लोजिव, मर्क्यूरी कोक्साइड भी नहीं है, फॉस्फोरिक ट्राइक्लोराइड और नाइट्रो ग्लिसरीन, तो यही ऑप्शन होगा। ये ए और डी में कोई ऑप्शन होगा तो इसको तुक्का ले रहे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, a time period of dash is given to the Rajya Sabha on the recommendation of money bill after its अच्छा तो 14 डेज का रिकमेंडेशन के लिए टाइम दिया जाता है। इंडिका मैगस्थनीज ए का टू, हर्षचरित बान भट्ट बी का 1, ए का 2 बी का 1 और सी का 3 यानी काल्हान, ठीक है बाबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेशनल डांस ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का क्या है, इशाला, नहीं पता हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम, नहीं पता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट सब्सक्राइब टू द ड्रेन थ्योरी propounded बाय दादा भाई नौरोजी, डिड नॉट सब्सक्राइब, अच्छा ये तो अलग ही क्वेश्चन आ गया फिर। ड्रेन थ्योरी, जैसे महात्मा गांधी तो गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त इसका नया नाम सुन रहे हैं, इसके बारे में ही नहीं सुने हम, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में अगर कुछ बोले रहते उसको नहीं अपनाए रहते तो बताते जरूर। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़े रहते, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़े थे, यही एक आउट ऑप्शन मिल रहा है, इसीलिए टिक कर रहे हैं इसको। मार्क को रिव्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला with reference to the major hill station in India, consider the following statements. शिमला served as the summer capital of British India, शिमला जो है served as the summer capital of British India, समर कैपिटल पता नहीं। दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन द नीलगिरीज, दार्जिलिंग जो है सो नीलगिरी हिल में है। और ऊटी लिव्स इन द वेस्टर्न घाट, और नैनीताल इज सिचुएटेड अराउंड द नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। इसमें तो कुछ डाउट लग रहा है मेरे को, कुछ क्वेश्चन विद इन एन एनवायरनमेंट व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कोल्ड, हीट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि ये वाला मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते हैं इसको, कंडक्शन बोलते हैं, जो कि ऊपर जाता है ना, नहीं कन्वेक्शन में ऊपर जाता है, कंडक्शन में एक्चुअल मटेरियल सटा हुआ रहता है। एडवेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन मतलब ऊपर उठना, कन्वेक्शनल करंट जो उठता है ना, तो एडवेक्शन हो जाएगा ये फिर, क्योंकि कन्वेक्शन करंट ये ऐसे उठता है ताकि ऐसे करके ये होता है, तो एडवेक्शन हो जाएगा ये। अरे ये कौन सा क्वेश्चन टिक नहीं हुआ क्या, विच ऑफ द व्हाट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स कॉल्ड परचेज्ड फ्रॉम द फार्मर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेंटिव टू सब्सिडाइज या बफर स्टॉक। व्हाट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स कॉल्ड परचेज्ड फ्रॉम द, अच्छा जो फार्मर से खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको रिटर्न स्टॉक तो नहीं बोलते हैं, इंसेंटिव स्टॉक भी नहीं बोलते हैं, सब्सिडाइज वाला तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सब्सिडी दिया जाता है उसको बोलते हैं, तो बफर स्टॉक, आई थिंक बफर स्टॉक ही होना चाहिए,
कोई बात नहीं, इसको दोबारा रिव्यू कर लेंगे। With reference to annual financial statement to 25-26, consider the following statement. An allocation of approximately 1.32 lakh crore has been made for the agriculture sector. The proposed new income tax इतना जो भी है, थोड़ा डाउट लग रहा है इस पे। Which of the following is recognized? Which of the following is recognized as the oldest classical dance form of India traditionally? अच्छा, तो भारतनाट्यम हो गई है oldest वाला। हु एस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? ये हाँ, ये सर सैयद अहमद खान। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स द साउंड ऑफ द अदर बर्ड्स टू स्टील फूड? अरे भाई साहब, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? आउल नहीं, गरुड़ा मतलब गरुड़ नहीं, टू थी जो दूसरा मतलब के फूड खाने के लिए ना, या तो ए होगा या तो डी होगा, और जहाँ चांस हमको ए का ही लग रहा है। द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग अमलसाद चीकू अच्छा हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो चीकू कहाँ का है? तो चीकू आई थिंक महाराष्ट्र का है मेरे ख्याल से। चीकू महाराष्ट्र है या कर्नाटका है? क्या करें, कर्नाटका टिक कर दे क्या? इसमें थोड़ा डाउट, जैसे नेक्स्ट करें। चीकू, इसे तुक्का ले लेते, चलिए हटाइए, गुजरात। विथ रेफरेंस टू द मेजर रिवर वैली एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, रिहांड प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिहांड रिवर इन उत्तर प्रदेश, सही है, पहला सही होना चाहिए। गांधी सागर डैम चंबल, गांधी, ठीक है, दूसरा भी सही है। भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है लोकेटेड ऑन द ब्यास रिवर, ब्यास पर नहीं है, शायद सतलज पे है मेरे ख्याल से, तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। 1 to 4 होना चाहिए। इडुक्की प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द पेरियार रिवर, सही होगा, ठीक है। लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, लोकसभा सेक्रेटरिएट जो है जो कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ किसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लोकसभा है तो पार्लियामेंट अफेयर्स के अंतर्गत, स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंतर्गत नहीं आएगा, प्रेसिडेंट के अंतर्गत भी आ सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, इसमें मतलब दो डाउट लग रहा है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स होगा या तो फिर प्रेसिडेंट होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन चलिए इसको बाद में टिक करते हैं। द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन नहीं, नेशनल इनकम, कंज्यूमर प्राइस, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे दिया जाता है, जो DA दिया जाता है। बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज इन इंडिया इज, इन्फ्लेशन रेट नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम से क्या मतलब, उस दोनों से तो नहीं दिया जाएगा, या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से दिया जाएगा, तो कंज्यूमर प्राइस। मतलब अच्छा, एक बात बताइए, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा एम्प्लॉय को, तो कितना वो खर्चा करता है उस हिसाब से दिया जाएगा, तो यानी कि कंज्यूमर जितना खर्चा करेगा। मार्क फॉर रिव्यू, चलिए हटाइए। विथ रेफरेंस टू द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ठीक है, तो पहला सही है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स, दूसरा भी सही है, 1 2 सही है, 1 2 सही है, ठीक है, या तो ए होगा या तो डी होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, 1 2 3 सही है, यानी 4 भी सही होगा। मेटालिक बॉन्डिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सी ऑफ delocalized electrons. What percentage of horizontal reservation has been approved for ex-servicemen in अग्निवीर? अग्निवीर के लिए अच्छा, गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड में कितना % जो है जो रिजर्वेशन दिया गया है? इसका करंट अफेयर्स में हम शायद पढ़े तो थे, 10% दिया जाएगा। द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस क्या लिखा हुआ है, डिजार्ममेंट एंड डेवलपमेंट वाज, नहीं पता ये हमको। विथ रेफरेंस टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा कंसिडर, ठीक है, उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। महाराष्ट्र हैज़ मोर सीट्स देन तमिलनाडु, महाराष्ट्र के पास तमिलनाडु के पास ठीक ज़्यादा है, सही हो सकता है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैव इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव मोर देन 1
सीट्स इन राज्यसभा, चौथा तो गलत है, चौथा गलत है, चौथा गलत है, तो 1 2 3। हु मेड द पेंटिंग माई मदर, नहीं पता, नंदलाल बोस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम एसआई यूनिट एज वर्क। अच्छा, वर्क क्या है, वर्क वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क बराबर एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना न्यूटन का वर्क किया। प्रेशर नहीं, फोर्स बटे ये, फोर्स नहीं, पावर नहीं, एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि वर्क को भी जूल में मापते हैं। फोर्स को नहीं, हाँ ठीक है, जूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, मतलब सॉरी, मतलब क्या है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया का नाम क्या है। तो चंबल रिवर कैनियन या गंगानी ग्रैंड कैनियन, ग्रेट कैनियन ऑफ ये इसमें नीटो लगा रहे हैं, ठीक है, इस सब में तो कैनियन कैनियन ऑप्शन में है। चंबल इधर नहीं है, ये थोड़ा रहना चाहिए कोस्ट के साइड, तो ये नहीं होगा, ठीक है। गंगानी भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग ऑप्शन पे जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि निट्टो लगा रहे हैं इस पे, निट्टो नहीं बोल सकते हैं थोड़ा। विद रेफरेंस टू वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड देयर स्कोप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इथोलॉजी इज कंसिडर्ड, सॉरी, कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स, ह्यूमंस। पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी डील्स विद द सोयल, ठीक है, सोयल से तो करता ही है। बायोनोमी रिलेट्स टू नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अच्छा वो तो टैक्सोनॉमी होता है, तो 3 तो गलत है, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, तो 2 4 5 हो जाएगा अपने सही। 3 इसलिए गलत है ना, क्योंकि बायोनोमी नहीं होता है, वो टैक्सोनोमी होता है नोमेनक्लेचर वाला। नोमेनक्लेचर देने के लिए है ना, टैक्सा मतलब रैंक, है ना, तो नाम देने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, तो जैसे होता है, तो बायनोमी तो नहीं है। 14 आंसर किए गए हैं, अब थोड़ा देख लेते इधर, ये तो फिर कंफ्यूज थे, ये भी कंफ्यूज थे, इसको कर दे क्या, अच्छा लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर, अच्छा लोकसभा, चलिए, क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट के अंदर आएगा, तो प्रेसिडेंट के अंदर तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। होम अफेयर्स, चलिए हटाइए, स्पीकर ऑफ ये करते हैं। 22 नहीं पता, 20 ये भी नहीं पता। बफर स्टॉक, ठीक है, तुक्का लिए हुए हैं। आरसी 10 इसको भी तुक्का लिए हुए हैं, ये थोड़ा भी इसको भी तुक्का ही लिए हुए बोल सकते हो। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो उतना टिक होते चला जाएगा सारा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सेट, अच्छा सेट वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा, रियल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, अच्छा नहीं, रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं, क्योंकि जो आयोटा वाला होता है उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। रेशनल नंबर आर सबसेट ऑफ इरेशनल है, रेशनल कोई मतलब ही नहीं है। रियल नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, हाँ ठीक है, रियल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही सही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में सब आते हैं, ठीक है ना। इन लाइव 30% बुक्स आर हिंदी, ठीक है, इतना 40% इंग्लिश एंड रेस्ट आर रीजनल लैंग्वेज। ये 40 इतना बुक्स आर इन रीजनल, तो अरे हो तो क्या, तो 4200, 40% बुक्स इंग्लिश, ठीक है, रजिस्टर मतलब कि 60%, तो 100 कर देंगे तो वहाँ तक चला जाएगा, फिर 30% 7 कर देंगे तो यहाँ से 10 का वैल्यू चाहिए, 0 से 0, 6 7 42 है, 10 पर जितना जीरो लगा सकते हो उतना ये आंसर हो जाएगा। 12 मैन और 18 वुमेन कैन, अच्छा ठीक है, तो 12 मैन का एफिशिएंसी जो है 18 वुमेन का एफिशिएंसी बराबर, तो मैन बटे वुमेन क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 2 12, मैन बटे वुमेन 3:2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोला कि 12 इंटू 3 वीमेन 14 दिन में काम खत्म करता है, तो 8 मैन एंड 16 वीमेन, 8 मैन मतलब 8 3 24 प्लस 16 दूना 32, कितना हो गया, 30 20 50,
अच्छा 56 आ गया, ठीक है ना। ये 56 तो 14, 14 चौक 56, 4 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 दिन काम लगेगा करने में, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ टू कार्स एक्स वाई इन द रेशियो इतना, कार एक्स टेक्स इतना मिनट्स मोर देन वाई टू टेक कवर इतना, ठीक है। तो एक्स और वाई है, रेशियो जो है स्पीड का कितना 5:8 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। तो जो एक्स जो है तो 3 मिनट ज़्यादा रहता है, 3 मिनट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 मिनट, तो 3 से 3 15 थी 45, तो यानी कि कितना टाइम वाई का टाइम 5 15 5 75 हो जाएगा उसका। एक्स प्लस वाई 5 दिया हुआ है, एक्स क्यूब, अच्छा तो ये तो क्यूब करना सीधा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू, अच्छा एक्स प्लस वाई क्या है 5 है, तो 5 से 15xy आ गया, इतना खाली 5 का क्यूब करना है, तो 125 हो जाएगा। टू सर्कल्स विद रेडिया इतना इतना टच एक्सटर्नली लेंथ ऑफ दियर डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो ऐसे हो जाएगा, तो 9 और 4 13, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो निकालना है, तो 9 और 4 13 का स्क्वायर, क्या क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी 9 और 4 13 का स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे, हमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना, बड़ा 9 - 4 5 का स्क्वायर, यानी 5 12 13, तो 12 हो जाएगा आंसर। ट्रायंगल वर्टिसेस दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए इसको दे दें, तो 0 0 यानी पी क्यू है 0 8 0 और 8 मान लेते हैं ये वाला 0 8 क्यू, और 6 0 ये वाला मान लेते हैं आर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर जो होता है सो ये यहाँ से भी परपेंडिकुलर यही आएगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका परपेंडिकुलर होता है वही उसका ऑर्थो सेंटर होता है। राइट पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वर्टिकल हाइट जो है सो 12 सेंटीमीटर है, ये हो गया 12, ये हमको निकालना है। अच्छा ये पूरा 10 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 12 स्लैंट हाइट 13 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी 10 चौका 40 इंटू स्लांट हाइट यानी 13, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्लांट हाइट यानी कि 13, 2 से 20 बार में यानी कि 260 डिवाइडेड बाय, हमको टोटल सरफेस एरिया था, खाली एरिया ऑफ बेस जोड़ देते हैं 10 10 100 यानी 360, 0 0 13 18, ठीक है। अरे यार आगे बढ़ भाई। सेक थीटा 5 है, अच्छा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है, इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा बोल सकते हैं 1/सेक थीटा, सेक थीटा कट जाएगा तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना डिवाइड बाय इतना, अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 4 का क्यूब है 8 का क्यूब है, अगर ये करते हैं तो 1/4 का क्यूब कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो बाकी ऊपर से ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4 चौक 16 चौक 64। अब मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा मेटालिक स्फीयर है तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको बराबर करेंगे किसके, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 इंटू एच, पाई से पाई चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 4 से 2 दूना 2 तिया 6 2 तिया 6 चला जाएगा, तो यहाँ एच का वैल्यू चाहिए हमको, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3 से 3 चला जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 3 छक 18 हो जाएगा, है ना। अ वुडन प्लैंक इज कट इनटू 3 पीसेस, इतना कितना है ये क्या हो गया एक मिनट, क्या देखो 2:5:9, डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, अच्छा 9 5 7 यूनिट का वैल्यू, अरे 28 7 4 गुना है, तो मिडल का क्या 5 हो के 20 हो जाएगा, अरे यार ऐसे ही 5 का मल्टीपल। और शॉपकीपर 20 kg ऑफ शुगर कितना 40 रुपये पर केजी, और 30 kg ऑफ शुगर 50 रुपये पर केजी, 10 kg ऑफ मिक्सचर बेचता है 60 रुपये में, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा सो देखो पहले, 40 दूना 80 प्लस 5 थे 15 यानी 150, 15 8 23, 230 बटे 3 2 5 पर बेच रहा है, तो 5 5 2 यानी 46 आ रहा है, 46 का सामान है, 46 का सामान है बेच रहा है 60 पे, फायदा कितना का हो रहा है 14 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब 10 kg मतलब 1 kg बेचने पर उसको 14 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 10 kg बेचने पर कितना फायदा होगा 140 का फायदा होगा। A shopkeeper bought 4 identical smart watches for रुपये इतना, he sold 3 of them कितना 12 प्रॉफिट एंड 1 एट, अच्छा मतलब 3 को बेचा 12% प्रॉफिट पर और 1 को बेचा 8% लॉस पे, तो ओवर क्या प्रॉफिट निकलेगा, तो 12 36 माइनस 8 यानी कि 6 2 8 28 बटे 4 7 28, 7% प्रॉफिट हो जाएगा इसको ओवरऑल।
सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% इज इक्वलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ कितना। अच्छा 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, 40 लाना, ठीक है ना। तो 25 18 करते तो नहीं आ रहा क्योंकि, अच्छा 25 प्लस 18 कितना हो गया, 5 3 8 यानी कि 15 3 43, 43 में नहीं आ रहा है। 25 और 20 करते तो 25 प्लस 20 45, 45 माइनस 25 गुने 20 बटे 100 यानी 25 चौके 100, 4 4 बजे 20, ठीक है 40 आ रहा है, यही आंसर होगा। अ मैन रोड बोट एट 10 किलोमीटर स्टिल वाटर, ठीक है ना, अप स्ट्रीम, ठीक। अच्छा अप स्ट्रीम इज 3 टाइम्स द डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो हमको अच्छा ठीक है, तो बोट और यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड आ गया 3 और 1 4 बटे 2 2, 3 माइनस 1 2 बटे 2 1। अब क्या दिया हुआ है, स्टिल वाटर में 10 का स्पीड दिया हुआ है, तो हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, क्या हो जाएगा 5 का स्पीड हो जाएगा। अच्छा एक्स प्लस इतना दिया हुआ है तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, अगर एक बार एक्स क्यूब अगर यदि कर दें तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब अगर यदि कर दें यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो √5 प्लस 2 का √2 का क्यूब यानी कि 5 √5 प्लस 2 √2 यानी कि सॉरी कितना आ रहा है 2 √2 प्लस 3 इंटू ए बी यानी कि रूट अंडर 5 दूना 10 इंटू √5 प्लस, अच्छा √5 प्लस √2 क्या है, यही तो एक्स है, ठीक है। और ये हो गया बराबर एक्स क्यूब बराबर, तो एक्स क्यूब अब माइनस में ये करना है तो √5 प्लस 2 √2, ये आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स इज इतना, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज इतना 9 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स के बीच का थी, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड, ठीक है कोई बात नहीं, तो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो 5:4 है। नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला आता है अगर ये तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी 360 बटे 4x और 360 बटे 5x करते हैं अगर, तो यानी कि 9 डिग्री डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है, अगर x 5 36 दूना 72 4 9 90 यानी 72 माइनस 90 कितना, अब 18 चौक 18 बटे x बराबर 9, तो 9 9 दूना 18, x बराबर 2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा 2 आ रहा है, तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ये आएगा आंसर। A decorative ball shaped like hemisphere has a radius इतना, फाइंड द एक्सटीरियर पॉलिश्ड एरिया, इसको थोड़ा बाद बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेटिव लग रहा है हमको। राहुल एंड रवि इन्वेस्ट इतना, ठीक है, राहुल और रवि कितना 312 और 520, डबल जीरो काट दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 से 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 जीरो, 4 से 4 7 28, 3 4 8 32, 13 नहीं है, 13 6 78, 2 5 10, 2 तिया 6, 3 5 में बांटा गया है, तो 12 0 0 0, ये हो गया कितना 5 दिन 8 का वैल्यू हमको क्योंकि रवि का चाहिए, रवि का यानी कि 5 का वैल्यू चाहिए, तो 12 5 60 आ गया, 60 यानी कि 8 7 56, 8 5 40 75 पर जितना जीरो लगा सकते हैं लगाते जाइए। द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है। अच्छा सेकेंड एंड थर्ड थी का, तो 10 से अगर भागा देते हैं 5 को तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। डिफरेंस निकालते चलिए 5 3 2 4 और 4 8 4 0 यानी कि 10 4 12 में 4 गया तो 8, 12 में 4 गया तो 8, 3 2 12 में 8 गया तो 4 और यहाँ पे 4 में 4 गया 0, 484 का रिथी बनेगा 4840 इंटू, ये तो 10% आ गया रेट, ठीक है ना, 10% रेट आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, फाइंड द प्रिंसिपल, 2 साल में इतना बन गया अमाउंट, तो 10 का 11 बन गया यानी कि 100 का 121 बन गया, तो ये दिया हुआ 4840 यानी कि 11 चौका 44 इंटू 4, तो ये 4000 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इतना आफ्टर 10 ईयर्स, अच्छा तो फादर और सन कितना है 7:2 और 10 ईयर्स में कितना है 9:4, तो फादर का करंट क्या बोला गया है, तो 4 5 9 2 और 5 7, ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 साल, 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल, तो फादर का प्रेजेंट 7 बचे 35 साल। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 50 kg, 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एज है 50 kg, या टीचर इज ज्वाइंस द एवरेज एज बिकम्स इतना, तो टीचर जो लाएगा 50 लेके आएगा मान लेते हैं, ठीक है। अब एवरेज एक बढ़ गया, लेकिन कितना पर 21 बढ़ गया ना, क्योंकि पहले 20 था, अभी एक बढ़ गया 21 हो गया, तो 50 में 70 71 हो गया टोटल टीचर का वेट। अब देखिए यहाँ पे मोड निकालना, 32 कितना बार है 1 2 बार, 29 1 2 बार, 28 1 2 3 4 बार, यही आंसर होगा 31 1 2, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो शुड द प्राइस कॉस्टिंग 45 रुपीज़ पर के जी मिक्सड विथ 60 रुपये पर के जी 50 का, अच्छा तो ये तो आ गया 10 और यहाँ पे 5 यानी कि 2:1,
24 क्वेश्चन तो बन गए, ये बनाते देखते हैं। अच्छा, ए डेकोरेटिव बॉल शेप्ड लाइक हेमिस्फीयर हैज़ रेडियस इतना, एक्सटीरियर पॉलिश्ड क्या है? तो हेमिस्फीयर है तो एक्सटीरियर पॉलिश यानी कि 2 पाई r² 2 इंटू पाई बाईस बटे 7 इंटू r² यानी कि r² यानी कि 105/10 इंटू 105/10। ठीक है, तो 5 से 21 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 चला गया, 2 से 11 चला गया। ठीक है, 7 से 7 या 21 चला गया, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। 3 एकम 3 एकम 3, लास्ट में 3 आना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। 21 तिया 63 इंटू 11 आता 3 3 6 9 और 6 693, आंसर सही है, यानी कि ये भी सही है। ओ माई गॉड, 3 मिनट बच गए, सारे क्वेश्चन मैथ के बन गए भाई। भाई साहब एक बार चेक कर लिया जाए क्या इसमें? अच्छा, रियल नंबर और सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर जो है सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर में सब आते हैं, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं क्या? नहीं यार, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर होते हैं। अरे सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या? हाँ, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 4 ये रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, क्योंकि 4 + 0 i लिख सकते हैं इसको, तो ये मतलब ये सही है, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ये सब तो सही है, बाकी सब तो सही लग रहा है, सही लग रहा है। नेक्स्ट सबमिट सेक्शन करते हैं। हो, ग्रामेटिकल एरर निकालना है। वन ऑफ द मोस्ट एड्रॉइड कैंडिडेट्स होगा, क्योंकि प्लूरल आता है। माई रूममेट्स एंड आई डिसाइडेड टू क्लीन द एंटायर अपार्टमेंट डैश द अराइवल ऑफ आवर गेस्ट फॉर द वीकेंड। अच्छा, प्रायर टू होता है, प्रायर के साथ टू आता है। द यंग, अच्छा, द यंग एंटरप्रेन्योर वॉज मैरिड, मैरिड के साथ टू आता है, बाय नहीं आता है, वॉज मैरिड टू आएगा। ग्रामेटिकल करेक्शन है, ईच ऑफ द बॉयज प्ले नहीं होगा, प्ले ये मतलब गलत है, बॉयज भी नहीं होगा। एवरी मैन एंड वीमेन हैव, हैज़ अ यूनिक होगा, ये भी गलत है। द न्यूज़ ऑफ हिज सडन डेथ इज ट्रू, ये भी ये सही है, क्योंकि न्यूज़ ये मतलब कि सिंगुलर काउंट करते हैं इसको। ऑफ हिज सडन डेथ इज ट्रू, नीदर ही नॉर दे आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, रेफरेंस के साथ फ्रॉम आता है तो ये नहीं आएगा, रेफरेंस फ्रॉम आएगा। द यूनिवर्सिटी इज सीकिंग अ डिस्टिंग्विश्ड डैश टू लीड द न्यूली established डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिकल स्टडीज। द यूनिवर्सिटी इज सीकिंग अ डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड क्या है? पैडागोजी, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री, सीकिंग अ डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड पैडागोजी फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री पैडागोजी नहीं, डिस्टिंग्विश्ड पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का पैडागोजी की मतलब अलग चाहिए। टू लीड द न्यू एस्टेब्लिश, इसको थोड़ा डाउट में कर रहे हैं। आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर, इट इज आई, ठीक है, आई आ रहा है, ठीक है, आई के साथ हु आ रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द लॉजिस्टिक्स ऑफ दिस इंटरनेशनल इवेंट। यहाँ पे हु एम आएगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आई के लिए बोला गया ना, तो वहाँ पे आई के लिए एम आता है ना, तो वहाँ पे मतलब कि आई के लिए जब एम आता है तो यहाँ पे आई के लिए एम ही आना चाहिए, मतलब कि मेरे मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमको लग रहा है आई के लिए यहाँ पे एम आएगा, क्योंकि हु एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। यहाँ पे रोज है, ऐसे टाइम भी जा रहा है यार। सिंगल रेड रोज, अच्छा रोज वाज होमोनिम निकालना है, रोज मतलब फुल है वो। द फ्लोरिस्ट सजेस्टेड दैट, ठीक है। द स्वीट सेंट ऑफ ब्लूमिंग रोज फील्ड, ठीक है। सी स्पेंड द आफ्टरनून इतना प्रूनिंग द रोज ब्रशेज एज द नेशनल एंथम बिगन टू प्ले, द इंटायर ऑडियंस रोज, ये रोज का मतलब दूसरा आ रहा है। फाइनली ए स्टार्टिंग नहीं होगा, बी या तो डी स्टार्टिंग है, बी या तो डी स्टार्टिंग। अच्छा, ही स्टार्टेड हिज ट्रैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल द सन, नहीं, डी स्टार्टिंग है, क्योंकि रोहन का नाम दिया हुआ है। रोहन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक इन हिज रीजन, तो डी के बाद सी या तो बी। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ क्लाइंबिंग ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक नियर अ स्मॉल स्ट्रीम।
अच्छा, ही स्टार्टेड हिज ट्रिक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल। अच्छा, पहले से सपना सोचा था तो वो शुरू किया, फिर वो क्या किया, बी के बाद फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। कि सपना देखा, फिर वो स्टार्ट किया, मतलब सपना देखता था फिर स्टार्ट किया, फिर कुछ देर बाद थक गया, फिर फाइनली वो रीच पहुंच गया वहाँ पे। स्मृति विल है तो विल भी आएगा, विल भी गलत हो गया, विल भी वुड भी नहीं आएगा तो विल भी आएगा। कंचन सेड आई बिलीव है तो बिलीव्ड आएगा, बिलीव नहीं, बिलीव्ड आएगा, ठीक है ना। कंचन सेड है तो सेड ही रहेगा। सेड दैट सी बिलीव्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन होगा। द अर्थ रिवॉल्व नहीं, रिवॉल्व्स अराउंड द सन होगा, क्योंकि वो वाला है, क्या बोलते हैं उसको, ये सब तो भरने वाले हैं, इसको थोड़ा लेट से भरेंगे। चलिए, करेक्टली स्पेल्ड एग्जाजरेट, EXA एग्जाजरेट, OCCURR होता है, DILEMM होता है, KALEIDOSCOP, क्लेओडोस क्लेओडोस्कोप, KALEIDOSCOPE, क्लेओडोस्कोप। एग्जाजरेट का स्पेलिंग तो हमको गलत लग रहा है, क्योंकि डबल जी होता है, ये गलत है, डबल एल नहीं होगा, या डबल सी होता है, यानी कि यही सही होगा फिर। इनअप्रोप्रिएट क्या लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम लिखना है। इनसेसेंट, अच्छा सेस मतलब रोकना, इनसेसेंट मतलब नहीं रोकना, तो रिलेंटलेस लगातार, स्पोरेडिक नहीं, कन्फाइंड नहीं। बेविच करना मतलब अच्छा, बेविच मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टैक्स है ऑप्शन में, गियर मतलब बढ़ाना, डिसेंचेंट रोटुंड आंसर, इसमें हमको बेविच का डिसेंचेंट, बेविच का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कुछ शांति से रिलेटेड है, मतलब या तो फिर प्राइड से कुछ रिलेटेड होगा मेरे ख्याल से, मतलब प्राइड से रिलेटेड तो एंटोनिम बोला गया तो डिस इंचैंट, अच्छा हाँ ठीक है, प्राइड से रिलेटेड है तो इंचैंट करना, तो डिस इंचैंट मतलब अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, यस सही है। द सीमी साइड मतलब, SEAMY, द सीमी साइड मीन्स द अनप्रेजेंट एस्पेक्ट वॉन एवरीबॉडीज प्रेज, सीमी साइड नहीं है, स्प्रेड रैपिडली नहीं होगा, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स या टॉकिंग नॉनसेंस नहीं, ये होगा, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। पिटफॉल सिनोनिम बोलना है, अच्छा कैच करना, टैम्पर करना, पॉन करना, ठीक है ना, कैच करना, टैम्पर करना, पॉन करना। पॉन मतलब प्यादा जैसे समझ सकते हैं, तो उसको क्या करना, नहीं पता इसमें। स्प्री, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, हार्ड आ जा रहा है यार। The unchecked fiscal stimulus triggered an inflationary spending spree, exacerbating the country's economic volatility. एंटोनिम लिखना है, इन्फ्लेशनरी स्पेंडिंग स्प्री मतलब बैफल्ड, स्पेंडिंग बैफल्ड मतलब कंफ्यूज करना, लीवे लीवे मतलब आज़ादी, चलिए इसको नहीं टिक करते हैं। अ नेशन ऑफ अमेरिकन टेंट, नेशन ऑफ, ये तो पढ़े थे कहीं पे हम, नेशन ऑफ अमेरिकन टेंट यानी कि नेशन नहीं, नेटिव ऑफ अमेरिकन टेंट है, इसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर तो नहीं होगा, नेटिव है मतलब अमेरिकन का, अमेरिकन टेंट का नेटिव है, तो टेपी। यहाँ पे इडियम, ब्रोक प्रिसियन हेड, सेइंग बिटवीन यू, लार्ज और बड़ा ऑप्शन यही है, यही हो, टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू डील विथ। द न्यूज एंकर ब्रोक इतना हेड बाय सेइंग बिटवीन यू एंड आई इंस्टेड बिटवीन यू एंड मी। मेडिकल स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन, अच्छा मेडिकल स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी नहीं, वो तो फिर लगातार निरंतर वाला हो गया। चैपिरोन या इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी क्योंकि इंडोक्राइन है ना और हार्मोन के रिलेटेड है, तो फिलोजाइनिस्ट मतलब लव हो गया वीमेन से, चैपिरोन नहीं, यही होगा। चलिए कितना क्वेश्चन इसमें हो पाया है, ये बनाते हैं पहले यार। सितंबर 1921 ड्यूरिंग ए वॉयज, मतलब समुद्री यात्रा के दौरान वॉयज होम फ्रॉम इंग्लैंड, द इंडियन फिजिसिस्ट CV Raman became fascinated by the deep blue color of the Mediterranean Sea. At that time, the prevailing theory was that the sea merely dashed the color of sky. The sea merely मतलब sea merely reflected the color of sky. रिफ्लेक्ट करना है तो इग्नोर नहीं होगा, क्रिएट भी तो होगा नहीं, एब्जॉर्ब्ड मैरली रिफ्लेक्टेड होगा फिर।
यहाँ पे ड्यूरिंग द वॉयज फ्रॉम द इतना जो सीवियर में इतना, ठीक है, द सी मतलब कि प्रिवेलिंग थ्योरी वाज दैट द सी मैरली रिफ्लेक्ट या तो फिर एब्जॉर्ब, मैरली रिफ्लेक्ट द कलर ऑफ स्काई। हाउएवर रमन वाज skeptical and decided to test this hypothesis using a simple pocket sized spectroscope. He conducted several experiments while dash the ship, eventually proving the water itself that the water itself was responsible for scattering the sunlight. अच्छा, तो स्कैटरिंग के लिए तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, ये बोला गया, ठीक है ना, द हाइपोथेसिस यूजिंग सिंपल इतना जो भी है, ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स वाइल डैश द शिप। वाइल क्या है, वाइल बिसाइड नहीं, बिलो नहीं, ऑन बोर्ड नहीं, वाइल इनसाइड द, वाइल ऑन बोर्डिंग होगा फिर अगर होगा ऑन तो वाइल इनसाइड द शिप मतलब शिप के अंदर ही है ना, शिप के अंदर एक्सपेरिमेंट करता है, इवेंचुअली proving that the water itself was responsible for scattering the sunlight. This observation dash to the discovery of Raman effect. This observation कि क्या देता है हमको, ब्रॉट नहीं, लेड, अच्छा टू है ना, ऑब्जर्वेशन रिजल्टेड इन होता है तो यानी कि ऑब्जर्वेशन लेड, लेड आएगा यहाँ पे, लेड लेड टू द जो भी है डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट विच फंडामेंटली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइट इंटरेक्ट्स with matter. His research was later published in the journal Nature and earned him the Nobel Prize in Physics in 1930. Today, his work remains dash for various scientific application. आज उसका जो उनका जो वर्क है रिमेन्स डैश फॉर वेरियस साइंटिफिक मतलब यूज़ किया जाता है, ट्रिवियल नहीं है, ऑब्सोलेट नहीं, क्रूशियल इंपॉर्टेंट है ना, क्रूशियल हो जाएगा, रिमेन्स क्रूशियल, रिडंडेंट मतलब हो जाएगा एक्स्ट्रा, ऑब्सोलेट नहीं, ठीक है, क्रूशियल हो जाएगा for various scientific application including medical diagnostic and chemical analysis. Raman's journey serves as a powerful reminder that great discoveries often dash from simple curiosity often मतलब कहाँ से आती है, वैनिस गायब नहीं, स्केप नहीं, हाइड नहीं, स्टेम होगा मतलब कि आती है ना, स्केप मतलब भागना, हाइड मतलब छुपना, वैनिश मतलब गायब हो जाना, मतलब जो ग्रेट डिस्कवरी है वो कभी कभी छोटे छोटे क्यूरियोसिटी से आती है ना, तो यही होगा आंसर इसका। इसमें छठा ऑप्शन में हम तुक्का लिए थे, और ये 21 और 22 क्या करें, पिटफॉल, पिटफॉल ये तो पढ़े हैं यार वोकैब में यार, कैच करना, पिटफॉल मतलब ये वोकैब में पढ़े हुए हैं यार, चलिए कोई बात नहीं, दो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे हैं तो इसको भी स्किप मार देते हैं, ठीक है। तो स्प्री का मतलब ही नहीं पता है, तो चलिए सबमिट करते हैं टेस्ट को। टोटल मेरे 89 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, तो जिसमें से मैथ यहाँ पे नंबर मेरा बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, और रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट हुए, दो क्वेश्चन यहाँ कम अटेम्प्ट हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं, सबमिट टेस्ट करते हैं, मार्क्स मेरे देख सकते हैं आप लोग, 160, ओ भाई साहब, रैंक 153, 11,000 में, 11,000 में 153, वाओ, 160.5 मेरा रैंक है, ये नंबर है 200 में। मेरे नंबर जो गलती हुई सही क्या हुए इसमें, 23 में यानी कि एक दो क्वेश्चन गलती हुए होंगे, हाँ, इस रीजनिंग में दो क्वेश्चन गलती हुए हैं, और इसमें जो है सो कट 18 नंबर आया है, 28 नंबर आया है ना, 15 दूना 30 और माइनस 150 नंबर, ठीक है, 15 क्वेश्चन सही हुए इसमें। क्वांट में सारे के सारे सही हैं, और इसमें जो है सो 41 मार्क्स आया, यानी कि 23, यानी कि 22 दूना 44, 21 दूना 42, यानी कि दो क्वेश्चन गलती हुई इंग्लिश में। चलिए इसका एनालिसिस हम धीरे धीरे ला देंगे, ठीक है ना, आज थोड़ी देर में। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सामने लाइव मॉक मार के दिखाएंगे, और जितना मार्क्स आएगा आपके साथ शेयर करेंगे, ये नहीं कि कम आ रहा है तो नहीं शेयर करेंगे, जितना मार्क्स आएगा आपके सामने लाइव टेस्ट मारेंगे और लाइव ही अपलोड करेंगे, टेंशन मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे ही हम सीधा सीधा लाइव मार के दिखाएं तो आप लोग मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, ताकि कुछ क्राइटेरिया पहुंचेगा तो वहाँ पे हम फिर वहाँ पे लाइव टेस्ट स्टार्ट किया करेंगे, नहीं तो फिर इस तरह से रिकॉर्डेड ही आएगा। तो लेकिन मैं लाइव ही टेस्ट मारूंगा आप लोग के सामने रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।